अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इसराइल ने लेबनान पर जमीनी जंग मुसल्लत कर दी। आलमी बिरादरी जंगबंदी की बातें करती रह गई। इसराइल ने शदीद फिजाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लेबनान पर हमला कर दिया। इसराइल से तवील जमीनी जंग के लिए हैं तैयार। हिजबुल्लाह के क़ायम मक़ाम सरबराह नईम क़ासिम ने जारी किया बयान। सरहदी कस्बों में इसराइली फौज को निशाना बना रहे हैं हिजबुल्लाह का दावा। इसराइल का शाम में भी जबरदस्त फिजाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक। गजा के नसीरात कैंप में इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी असासों में मजीद इजाफा कर दिया। जदीद मिलिट्री जहाज और ड्रोन भी शामिल, अमेरिकी अखबार का दावा। मुमताज मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक 10 रोजा दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। और बैंकॉक में ट्रिप पर जाने वाली स्कूल बस में लगी आग, 25 हलाक। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइल ने लेबनान पर जमीनी जंग मुसल्लत कर दी और आलमी बिरादरी जंगबंदी की बातें करती रह गई। इसराइल ने शदीद फिजाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लेबनान पर हमला कर दिया, जिसके बायस लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई और अलग से जानी नुकसान भी हो रहा है। पेश नाज़रीन अहम तर तफसीलात इस रिपोर्ट में। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के जुनूबी इलाके में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस ज़मीनी फौजी कार्रवाई को ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस का नाम दिया गया है, जिसमें इसराइली फौज के मुताबिक इसराइल के लिए खतरा बनने वाले लेबनानी देही इलाकों में कार्रवाई की जाएगी। IDF के मुताबिक इन कार्रवाइयों के साथ साथ गजा में हमास के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। इसराइली फौज ने कहा, IDF ने जुनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के अहदाफ और बुनियादी ढांचों के खिलाफ ख़त्ई इंटेलिजेंस की बुनियाद पर महदूद मुकामी और हदफ बनाकर किए जाने वाले ज़मीनी हमले शुरू किए हैं। ये अहदाफ मुश्तरका सरहद के करीब लेबनानी देहात में वाक़ हैं और शुमाली इसराइल में मुकामी रिहायशी बरादरियों के लिए फौरी ख़तरा है। इन महदूद हमलों के लिए मुल्की फ़िज़ाइया और तोपखाने की जानिब से ज़मीनी दस्तों की मदद की जा रही है। इस दौरान लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने आज सुबह सरहदी इलाके में अल मतला में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने इन हमलों की तस्दीक की, लेकिन कहा कुछ रॉकेट फिजा में ही तबाह कर दिए गए हैं और कुछ खाली मैदानों में गिर पड़े। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक पीर के दिन लेबनान भर में इसराइली फिजाई हमलों में तकरीबन 95 अफराद शहीद और 172 जख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान लेबनान में 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक, जबकि अब तक 10 लाख बेघर हो गए हैं। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल ने कहा, लेबनान के सरहदी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए इसराइल का महदूद ऑपरेशन उसके हक़ दिफा के लिए ज़रूरी है। पेंटागन के मुताबिक वज़ीर दिफा ऑस्टिन ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि लेबनानी इसराइली सरहद के दोनों जानिब आम शहरियों की उनके घरों को वापसी के लिए कामयाब सिफारतकारी को यकीनी बनाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और इसराइल ने शाम में भी फिजाई हमला कर दिया, जिसके नतीजे में खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। इस हमले में 9 अफराद ज़ख्मी भी हो गए हैं। इसके अलावा गजा के अल नसीरात कैंप में भी इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फ़ौजियों को हलाक व ज़ख्मी करने की भी इत्तलात आई हैं। इराक़ के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए, जबकि यमनी हौसियों ने एक और अमरीकी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है।
حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ نعیم قاسم نے کہا اسرائیل سے طویل زمینی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے کہا سرحدی قصبوں میں اسرائیلی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ راکٹوں سے اسرائیلی اڈوں پر بھی حملے کیے گئے، جبکہ بیروت ایئرپورٹ کے قریب اسرائیل نے حملہ کر دیا اور سیدون شہر میں فلسطینی پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان پر پیر کو اسرائیلی فضائی حملے میں تقریباً 95 شہری شہید اور 172 زخمی ہو گئے، تو دوسری جانب امریکہ نے کہا اسرائیل حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے محدود کارروائیاں کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ کئی دنوں سے لبنان پر بدترین فضائی بمباری جاری ہے، جس سے سینکڑوں افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سمیت اعلیٰ قیادت بھی شہید ہو گئی۔ سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، هذا الإنسان العظيم الذي بقي في الميدان الجهادي والرسالي والتعبوي منذ نعومة أظفاره إلى لحظة شهادته. تعتدي إسرائيل بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان، وتختار القرى قرية قرية حتى لا يبقى قرية ولا بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيها. هي تعتدي على المدنيين وعلى الهيئات الصحية وعلى كشافة الرسالة وعلى كل الذين يسيرون وعلى كل الذين يمكثون في بيوتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. هؤلاء لا يقاتلون المقاتلين، إنما هؤلاء يقتلون ويرتكبون المجازر بحق المدنيين والأبرياء. كل ما مر بنا من تضحيات كبيرة بدءا بأجهزة البيجر واللاسلكي وشهادة القادة وشهادة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه كانت لتهز جيوشا وشعوبا ومنظمات، لكننا استمرينا بعون الله تعالى. حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمين بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها. ستواصل المقاومة الإسلامية مواجهة العدو الإسرائيلي مساندة لغزة وفلسطين، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاغتيالات وقتل المدنيين. سنواجه أي احتمال ومستعدون إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا، قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا، وبالتوكل على الله تعالى واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه، وسنخرج منتصرين من هذه المعركة. سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات. لبنانی حکام نے بغیر پاسپورٹ کی عراق جانے کے خواہشمند لبنانی شہریوں کو خروج کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ لبنان پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق دارالحکومت بیروت کے رفیق حریری بین الاقوامی ہوائی اڈے اور سرحدی چوکیوں کو ایک نوٹس روانہ کر دی گئی ہے۔ یہ نوٹس ایسے لبنانی شہریوں کو عراق جانے کی اجازت دے گی جن کے پاس یا تو پاسپورٹ ہے ہی نہیں یا پھر پاسپورٹ کی میعاد بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے افراد کا یومیہ ریکارڈ بھی رکھا جائے گا۔ ہندوستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر ایراج الہی نے ہندوستان اور دیگر عالمی ممالک پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کو خونریز جنگوں سے روکنے کے لیے دباؤ بنایا جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں حسن نصر اللہ کی شہادت کو بڑا سانحہ قرار دیا اور کہا نہ صرف حسن نصر اللہ بلکہ روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں افراد شہید ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی بربریت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ انہوں نے زور دیا کہ ہندوستان اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل پر دباؤ بنائے۔
of Lebanon and a well-known man in the world is not a small thing. It's a big loss for all human beings. All human beings. I mean, not just for Muslim, not just for Shia, not just for Lebanese, for all our Arabs. It is a loss for all people in the world. As I mentioned, Hezbollah is a political party. It is not a terrorist group. They are claiming Hezbollah and calling Hezbollah as a terrorist group to justify their massacre, their bloodshedding, and their attacks to the innocent people and their hostility in the region. So, how's the tenor? How peacefully come? They stop up invasion and attack by a military attack by Israel. Just the main solution. So, what do you think India should, what steps should India do? Not only India, all countries, we hope that can do their and use their influence on Israel to stop its invasion on Palestine. अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र खत्ते में अपने फौजी असासों में मज़ीद इजाफा कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जिन फौजी असाजात में इजाफा किया है उनमें जदीद मिलिट्री जहाज़ और ड्रोन्स भी शामिल हैं। अमेरिकी अखबार का दावा है कि फ़लस्तीन और उसकी हिमायत याफ्ता तंजीमों की कड़ी निगरानी की जा रही है और इसराइल पर किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी अखबार ने मजीद कहा, अमेरिका इसराइल को मिसाइल और ड्रोन हमले से महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म है। मशहूर मारूफ मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक 10 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचे। पुलिस हुकाम के मुताबिक कराची में डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अहम सरकारी इदारों का दौरा करेंगे और मज़ार क़ायद पर भी तक़रीब से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक की 7 ta 10 अक्टूबर तक निजी मुलाकातें भी तय हैं और 11 अक्टूबर की सुबह वो कराची से लाहौर रवाना हो जाएंगे। माउंट एवरेस्ट को सर करना कोह पैमाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है, मगर अब ऐसा लगता है कि ये काम वक्त गुजरने के साथ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसकी वजह यह है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी की बुलंदी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जी हाँ, माउंट एवरेस्ट की बुलंदी बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है, बल्कि कोह हिमालय के इस हिस्से में चोटियां मुसलसल ऊपर की जानिब बढ़ रही हैं। 8,849 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट की बुलंदी में इर्द गिर्द मौजूद दरियाओं में आने वाले कटाव की वजह से इजाफा हो रहा है। चीन की जियो साइंसेस यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में ये दावा किया गया है। बैंकॉक में नौजवान तलबा और असातिज़ा को ले जाने वाली स्कूल बस में आग लग गई, जिसके नतीजे में 25 अफराद हलाक हो गए हैं। स्कूल ट्रिप के लिए 44 मुसाफिरीन को वस्ती योथाई थानी सूबे से एवेथिया ले जाया जा रहा था। मीडिया के मुताबिक शुमाली मज़ाफ़ाती इलाके पाथम थानी सूबे में दोपहर के करीब बस में आग लग गई। हुक्काम ने ताहल वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात नहीं जारी की हैं। हुक्काम ने हलाकतों की तादाद की तस्दीक भी नहीं की, बल्कि कहा कि हलाकतों में इजाफा मुमकिन है। वाक़े में जिंदा बच जाने वालों की तादाद की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि 25 अफराद हलाक हो गए। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। इसराइल ने लेबनान पर ज़मीनी जंग मुसल्लत कर दी, आलमी बरदरी जंगबंदी की बातें करती रह गई। इसराइल ने शदीद फिज़ाई हमलों के साथ टैंकों और तोपखाने से लेबनान पर हमला कर दिया। इसराइल से तवील ज़मीनी जंग के लिए हैं तैयार, हिज़्बुल्लाह के क़ायम मक़ाम सरबराह नईम क़ासिम ने जारी किया बयान। सरहदी क़स्बों में इसराइली फ़ौज को निशाना बना रहे हैं हिज़्बुल्लाह का दावा। इसराइल का शाम में भी जबरदस्त फिजाई हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक। गजा के नसीरात कैंप में इसराइली हमले में औरतों और बच्चों समेत मजीद 19 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी असासों में मजीद इजाफा कर दिया, जदीद मिलिट्री जहाज और ड्रोन भी शामिल, अमेरिकी अखबार का दावा। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक 10 रोज़ा दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान। डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात। और बैंकॉक में ट्रिप पर जाने वाली स्कूल बस में लगी आग, 25 हलाक।
اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی. اللہ حافظ.